हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो हिंदी भाषा का विकास था उसका जो कुछ पार्ट रह गया था उसको मैं आपके लिए लेके आया हूं। और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्लास होगी दोस्तों वो वैलिड होगी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपी पैट, यूपी ट्रिपल एस सी का जो पैट है, और आपका SSC GD, और जो भी एग्ज़ाम जिनमें आपकी हिंदी आती है, हिंदी सब्जेक्ट आता है और हिंदी सब्जेक्ट में सिलेबस में हिंदी भाषा का विकास है, तो ये क्लास उसके लिए अच्छे से काम करेगी। ठीक है, इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। ठीक है, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना। ठीक है, और यकीन मानिए आप ऐसे किसी भी एग्जाम में बैठेंगे अगर ये चैप्टर है तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं। जैसा कि मैंने आपको मैथिली भाषा पढ़ाई थी, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मैथिली भाषा के लिए कौन जाने जाते हैं, या फिर विद्यापति किस लिए प्रसिद्ध है। तो विद्यापति जो है गाइस वो मैथिली भाषा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बनता गाइस 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा के बारे में बात हुई, बैठक हुई। तो गाइस आपको बता दूं, जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय पर 14 सितंबर 1949 को एक बैठक हुई जिसमें हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे कि हिंदी क्या है, राष्ट्रभाषा है ना, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। इट इज़ नॉट इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये राजभाषा है। ठीक है, कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को गाइस, प्रत्येक 14 सितंबर को दोस्तों आपका जो मनाया जाता है वो जाता है हिंदी दिवस, राष्ट्र हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्र हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसीलिए क्या मनाया जाता है? राष्ट्र हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है 14 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस गाइस आज से आप याद रखेंगे 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी राजभाषा घोषित किया गया था, वो बैठक कब हुई थी? 14 सितंबर 1949 को वो बैठक हुई थी। उसके बाद फ्रेंड्स 10 जनवरी, ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार मतलब आ चुका है वैसे तो। ठीक है, एक बार तो मेरे ही एग्जाम में आया था। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देता है? संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है? ये क्वेश्चन कई दफे आ चुका है पेपर में। हिंदी भाषा का वो कौन सा संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो हमें जो कि राजभाषा हिंदी को राजभाषा घोषित करता है? ठीक है, तो वो है 343। अगर गाइस 343 आ जाता है और 343 में क ख ग करके अगर आपको मिलता है तो गाइस आप लगाएंगे 343 का का। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ठीक है, तो गाइस वहां पे अगर आपके पास 343 की क ख ग करके दे दिया तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पूरा याद रखना है 343 और 343 में भी का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद हिंदी जो है, हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि देवनागरी, और देवनागरी आपको पता है, मैं शुरुआत में बता चुका हूं कि ब्राह्मी लिपि से निकली है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 351 जो है संविधान का, अनुच्छेद 351 जो है संविधान का, वो क्या कहता है कि सरकार जो होगी, जो आपका आर्टिकल 351 जो है 351 जो है दोस्तों, वो ये कहता है कि सरकार जो है सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार करेगी। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि हिंदी दिवस पर जोरों से हिंदी दिवस मनाया जाता है और सरकार उसका प्रचार प्रसार करती है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो बिहार का दरभंगा और पूर्णिया है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस मैं आपको बता दूं वो मैथिली भाषा के लिए प्रसिद्ध है। कुछ जिलों के बारे में पूछी जाती है, फेमस उर्दू बोली। ठीक है, अभी तो जो कुछ फेमस जो जिले हैं उनमें आपकी बोली पूछी जाती है। ठीक है, तो उसमें आपकी मैथिली कई बार पूछी गई, मैथिली दरभंगा और पूर्णिया में बोली जाती है। उसके बाद भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य गाइस आंध्र प्रदेश है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। उसके बाद आपसे पूछा गया है भाग 17। इसके बाद भाग 17, तो आपको बता दूं कि संविधान के भाग 17 में हिंदी भाषा के बारे में जिक्र है, जिसमें आर्टिकल 343, ठीक है, 343 से लेकर 351 तक के आर्टिकल आते हैं। उसके बाद आपका आता है अनुसूची कौन सी संबंधित है? कई बार पूछेगी गाइस, कई बार। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो अनुसूची 8 यानी अनुसूची 8 जो है भाषा से संबंधित अनुसूची है। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब गाइस
हमारा संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारे पास सिर्फ 14 भाषाएं थीं, ठीक है, 14 भाषाएं थीं। और फिर धीमे धीमे करके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन, अनुच्छेद में संशोधन करके भाषाओं को जोड़ा गया। तो आज हमारे पास गाइस 22 भाषाएं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस में भी, हिंदी में भी, कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं, संविधान कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान में आपकी 22 यानी 22 भाषाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास 14 भाषाएं थी, 14 भाषाओं में। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। तो 15वें नंबर की जो है वो सिंधी है। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, मतलब 14 के बाद, तो आप बताएंगे सिंधी भाषा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में, 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में आपके पास एक ट्रिक है नमक। नमक से ना से होगी नेपाली, और माँ से होगी मणिपुरी, और का से होगी कंकोड़ी। ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया। याद रखने की ट्रिक क्या है, 21वां संविधान संशोधन 1967, ये तो याद ही रहेगा। उसके बाद 21 के बाद 1 है तो 1 71 में आ जाएगा, ऐसे याद थोड़ा सा लिंक कर लेंगे। और यहाँ जो 92 है वही 92 आपका 92वां संशोधन बन जाएगा। तो 92वें संशोधन 2003 में MSD, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। ट्रिक ये, तो मैथिली, ठीक है, मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो गाइस, ठीक है, मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो बचा हुआ हिंदी भाषा का विकास का आगे का जो चैप्टर था वो मैंने खत्म कर दिया है इसमें। और इसी के साथ आज आपका मतलब हिंदी भाषा का विकास चैप्टर फिनिश होता है। और इसके जो क्वेश्चंस आंसर आते हैं और कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। इस चैप्टर के स्पेशल इसी चैप्टर के आपके क्वेश्चन होंगे, वो 1-2 दिन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। गाइस, अगर आपने पूरी वीडियो देखी हिंदी भाषा का विकास की, तो आप उस टेस्ट को जरूर लगाना और कमेंट करके मेंशन करना उसमें कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं और आपको चैप्टर समझ में आया है कि नहीं, ठीक है गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो डालता रहता हूं जिससे आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल किसी भी एग्जाम के लिए प्रोवाइड कराता रहता हूं, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ मैं आकाश राठौर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।